बहुत लोग भगवान के होने का प्रमाण मांगते हैं। एक ऐसा ही प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। राजस्थान का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पिताजी रहते थे। उस पिता को एक कन्या थी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी रहती थी। बड़े सद्भाग्यशाली और भगवत भक्त थे, पर परमात्मा की लीला और उनका विधान बड़ा ही विचित्र है। किसके जीवन में क्या परिवर्तन ला दे किसे पता ही नहीं चल पाता है। एक बार उस भक्त के जीवन में ऐसा कष्ट उपस्थित हुआ जिसे सुनकर सारे घर वाले भयभीत हो गए। उन साधु जन को 7 वर्ष का कारावास मिला। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी बड़े दुखी रहने लगे। बहुत प्रयास किया कि उनके पिता बाहर आ जाएं, पर सारे प्रयास निरर्थक हो गए। धीरे धीरे कन्या की उम्र बढ़ने लगी, विवाह के योग्य हो गई। जब गांव में कोई लड़की विवाह के योग्य हो जाती है तो समाज में बातें बनना प्रारंभ हो जाती हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, पक्का इसमें ही कोई ना कोई कमी रही होगी। एक दिन लड़की की माता अपने भाई के पास गई। भाई को जाकर विनती कर कहने लगी, मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता पक्का कर दिया है, लेकिन इसके विवाह के लिए धन की आवश्यकता है। अगर तुम धन की व्यवस्था कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न करा सकूंगी। उस समय तो उसके भाई ने हाँ कर दी, लेकिन व्यक्ति का मन कब परिवर्तित हो जाए, धन को देखकर सारा मन बदल जाता है। जैसे जैसे विवाह का समय नज़दीक आने लगा, मुश्किल से 3-4 दिन ही शेष बचे थे। लड़की के मामा ने अपनी बहन को कहा, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास विवाह के योग्य धन नहीं है, तुम अन्य स्थान पर जाकर शादी की व्यवस्था करो। लड़की की माँ परेशान होने लगी, सोचने लगी 3 दिन शेष बचे हैं, कहाँ से धन प्राप्त होगा। और यहाँ गांव में बारात आने वाली थी। गांव में कार्ड बंट चुके थे। गांव वाले सोचने लगे, हमारे गांव की बेटी है और इसका विवाह अगर संपन्न नहीं हो सका तो सारे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। ऐसा विचार कर सारे गांव वाले अब कन्या के विवाह की व्यवस्था करने लगे। लोगों ने धन एकत्रित किया, पर इतना धन नहीं इकट्ठा हो पाया था कि लड़की का विवाह सुखपूर्वक संपन्न हो सके। अब लड़की की माँ तो परमात्मा के भरोसे थी। वह परमात्मा के समक्ष आंसू बहाते कहने लगी, हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है। मेरे पति देव को तुमने जेल में डाल दिया है। लड़की विवाह के योग्य हो गई है, सुयोग्य वर मिला है, पर धन के अभाव में यह विवाह हो नहीं सकेगा। अब आप कृपा कीजिए। ऐसी चिंता करते करते वह मूर्ति के समक्ष ही बेहोश हो गई। लोग भयभीत हो गए, सोचने लगे किस प्रकार कार्य किया जाएगा। तभी गांव के एक विद्वान वहां उपस्थित हुए। वह कहने लगे, गांव की जिम्मेदारी है, गांव की कन्या का विवाह हम सब मिलकर कराएंगे। अब सब कार्य कीजिए, यहाँ भोजन बनाने की व्यवस्था प्रारंभ कीजिए, भट्टी खुदवाइए। उसकी आज्ञा मानकर वहाँ खाना बनाने के लिए भट्टी बनना प्रारंभ हो गई। पहले ज़माने में खाना बनाया जाता था तो ना तो चूल्हे थे ना गैस थे। भट्टी बनाकर उस पर ही सारा खाना बनकर तैयार होता था। भट्टी बनाने के लिए थोड़ा मिट्टी को खोदा जाता था। 2 कारीगर बुलाए गए। उन कारीगरों ने मिट्टी को खोदना प्रारंभ कर दिया। अब मिट्टी जैसे ही खोदते गए, अचानक से एक टन की आवाज़ हुई। उस आवाज़ को सुनकर कारीगर सोचने लगे, यह कौन सी आवाज़ है, पक्का कहीं खजाना तो नहीं मिल गया है। और वह जल्दी जल्दी उस मिट्टी की खुदाई करने लगे। जैसे ही वह मिट्टी को खोद रहे थे, उन्हें एक सोने का कलश दिखाई दिया। कलश को देखकर उनके मन में बेईमानी आ गई। वह दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए कहने लगे, इस धन को हम उठाकर यहाँ से गायब हो जाते हैं, अन्यथा अगर यह बात सबको पता चल गई
तो हमें यह धन यहीं बांटना पड़ेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने एक बड़ा सा कपड़ा उठाया, उस कपड़े में उस घड़े को रख दिया। उस घड़े को कपड़े में बांधकर एक कारीगर घर से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह घर से बाहर जा रहा था, लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वह कहने लगा, मुझे काम है, मैं घर से लौट कर आता हूँ। तब एक व्यक्ति उठा, कहने लगा, इतना काम बचा हुआ है और तुम्हें घर जाने की लगी है, यहीं सामान रखो और काम करो। पर वह कारीगर माना नहीं। तब वह व्यक्ति गुस्सा होकर उसका हाथ खींचने लगा। हाथ खींचते हुए कहने लगा, रखो सामान नीचे और यहाँ काम करो। इस लड़ाई झड़ाई में उस व्यक्ति के हाथ से घड़ा छूट गया। जैसे ही घड़ा छूटा, उस घड़े से सोने की अशर्फियाँ निकली। पहले जमाने में अशर्फियाँ ही चलती थी। उन सिक्कों को देखकर गांव वाले हैरान हो गए, पूछने लगे, यह कहाँ से मिला? तब उसने सारी बात बता दी। उस धन को देखकर सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए, कहने लगे, यह तो कन्या के भाग का धन है। भगवान ने स्वयं इस रूप में कन्या के विवाह की व्यवस्था कर दी है। अब वह सारा धन उठाकर कन्या की माता को दिया गया। वह कुल मिलाकर 600 से 700 के मध्य सिक्के थे। वह माता को देकर गांव वाले कहने लगे, माता जी, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। आपने जो सच्चे भाव से भगवान पर विश्वास किया था, भगवान ने स्वयं मिट्टी खोदकर आपके कन्या के विवाह के लिए धन की व्यवस्था की है। गांव वालों की बात सुनकर माताजी दौड़ी हुई भगवान के श्री विग्रह के समीप जाकर कहने लगी, परमात्मा, आप कितने दयालु हैं। यह धन मेरे ही घर पड़ा था पर मुझे पता न चला, पर आपने यह सब स्थिति जानकर जिस समय इस धन की आवश्यकता थी, उसी समय इस धन को मेरे मकान से प्रकट कराया है। मैं आपकी क्या महिमा गा सकती हूँ। हे दीनानाथ, इस प्रकार हर समय हर स्थान पर मेरी रक्षा करना। उस धन को प्राप्त कर गांव वालों ने उस कन्या का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न कराया और शेष धन से वह व्यक्ति जो कन्या का पिता था, जो बहुत समय जेल में बंद था, शेष प्राप्त धन से उसके पिता को भी जेल से मुक्ति मिल गई। तो परमात्मा हर स्थान पर अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर उनके दुखों को दूर कर देते हैं। मन का विश्वास पक्का और सच्चा होना चाहिए। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो हर स्थान पर अपने भक्तों की सम्मान की रक्षा करते हैं। उत्तराखंड के किसी शहर के नज़दीक बड़ा ही घनघोर जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा ही सिद्ध भगवान शिव का मंदिर स्थापित था। वहां पर लोग जाने से डरते थे, लेकिन एक ब्राह्मण देवता का नियम था, वह नित्य प्रति वहां पूजा करके आते थे और लोग भी अगर जाना चाहते थे तो आपस में ग्रुप बनाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए वहां जाते थे। उस मंदिर में जाने से इसलिए लोग डरते थे क्योंकि वह जंगलों के बीच में था। लेकिन भगवान शंकर तो दयालु हैं, वह तो भक्त की सच्ची श्रद्धा देखते हैं। कहते हैं एक बार कुछ लोग वहां मंदिर से गुजर रहे थे, तब अचानक सबका ध्यान उस शिवलिंग की ओर गया। भगवान शंकर के शिवलिंग से खून बह रहा था। वह देखकर हैरान हो गए, पत्थर के शिवलिंग से खून किस प्रकार बह सकता है। अभी वह इस प्रकार चर्चा कर ही रहे थे, तभी अचानक से सबके सामने एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसे देखकर सब भयभीत हो गए। वह इतना कुरूप था, उसके एक हाथ में भाला था, दूसरे हाथ में उसने धनुष उठा रखा था और उसके पीछे अंगों पर तीर कमान चढ़े पड़े थे। उसे देखकर गांव वाले डर गए, वह इधर उधर भागने लगे। तब वह व्यक्ति कहने लगा, अरे भागो मत, मैं तो यहाँ पूजा करने आता हूँ। तब वह कहने लगे, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम्हें किसने पूजा का अधिकार दिया है। जब मंदिर में रोज पूजा करने वाले ब्राह्मण ने उस व्यक्ति को देखा तो उसे भी बड़ा क्रोध आ गया। वह ब्राह्मण कहने लगा, अच्छा, इसका मतलब तुम रोज आकर शिवलिंग को गंदा करके जाते हो। तभी मैं सोचता था, मैं तो रोज सफाई करके जाता हूँ, कौन यहाँ पर खून के निशान लगाकर जाता है। देखो, आज तुम्हारे कारण हमारे भगवान रुष्ट हो गए हैं, उनके शिवलिंग से खून बह रहा है। जब उस शिकारी ने यह बात सुनी तो उसका मन द्रवित हो गया।
वह सोचने लगा, भगवान शंकर का खून बह रहा है, तुम जाकर वैद्यों को बुलाकर आओ, डॉक्टरों को बुलाकर आओ, किसी हकीम को दिखाओ, भगवान का खून बंद करे। तब वह ब्राह्मण कहने लगा, परमात्मा तुमसे रुष्ट हैं, तुम्हारी पूजा से रुष्ट हैं, तभी यह खून बह रहा है। तब वह शिकारी कहने लगा, मेरा मन सच्चा है, मेरा हृदय सच्चा है, कभी मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं सच्चे भाव से सिर्फ शिकार करने जाता हूँ और नित्य प्रति परमात्मा का दर्शन करके उनके शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर बाद में ही अपने कार्य पर जाता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तब ब्राह्मण के साथ अन्य व्यक्ति भी उसे धमकाते हुए कहने लगे, अभी का अभी तुम मंदिर से बाहर निकल जाओ, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। तब वह शिकारी कहने लगा, मेरा तो नियम है, मैं प्रणाम करके बाद में ही जाता हूँ। इस प्रकार उसने अपना धनुष और भाला एक तरफ रख दिया और वह शिवलिंग के नजदीक आने लगा। था तो वह हट्टा कट्टा, उसे देखकर अन्य लोग डरने लगे। वह जैसे ही शंकर भगवान के शिवलिंग के नजदीक पहुंचा, देखकर हैरान हो गया। शिवलिंग से खून की धारा बह रही थी। उसने पुनः सबसे कहा, जल्दी जाकर किसी को बुलाकर आओ, वह वैद्य आकर इनका इलाज करें, पर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। तब उसने हाथ लगाकर शिवलिंग को देखा, तब शिवलिंग के नेत्र से खून बह रहा था। वह सोचने लगा, मैं क्या उपाय करूं जिससे यह खून बंद हो जाए। तभी उसने बचपन में किसी से सुना था कि जिस स्थान से कहीं खून बहता हो, उस स्थान पर उसके समान ही कोई दूसरी वस्तु लगा दी जाए तो खून बंद हो जाता है। उसने विचार किया, अब यह तो भगवान शंकर की आंख है, इनकी आंखों से खून बह रहा है, मैं क्या करूं। तब उसने अपने शरीर पर टंगे एक कटार को निकाला। उस कटार को निकालकर हाथों में लेकर उसने अपनी आंख निकाल दी। उसने अपनी आंख निकालकर भगवान शिवलिंग के स्थान पर जड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही वह जड़ने वाला था, तभी अचानक से उस स्थान पर भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट होकर उस भक्त से कहने लगे, हे भक्तराज, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तब वह शिकारी कहने लगा, नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह कृपा कीजिए कि आपका खून बहना बंद हो जाए। उसकी यह बात सुनकर शिवजी कहने लगे, अरे यह तो तुमने मेरे लिए मांगा है, तुम अपने लिए मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब वह शिकारी कहने लगा, महाराज, जैसे आपने मुझे आज दर्शन दिए हैं, सदा आप मेरे साथ इस प्रकार इसी रूप में बने रहिए। उसकी यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मणों और अन्य व्यक्तियों को अदृश्य रूप में कहा, तुमने जिसे शिकारी माना था, तुम सबने जिसे अपवित्र माना था, वह मेरा सच्चा भक्त है। जब इस मंदिर में कोई भी नहीं आता है, तब भी यह नियम से आकर मेरे ऊपर पुष्प चढ़ाकर जाता है, जल चढ़ाकर जाता है। यह तो आज मैंने इसका मान बढ़ाने के लिए यह लीला की थी, क्योंकि तुम सबको भी पता था कि मेरे शिवलिंग से खून बह रहा है। खून बहने के बाद भी तुमने इसे बंद करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इसने सच्चे भाव से अपनी आंख निकालकर मेरे शिवलिंग का खून बंद करने का प्रयास किया है। बताओ ब्राह्मण, मैं ऐसे भक्त का त्याग कैसे कर सकता हूँ। तुम सिर्फ आते हो मुझे दिखाने के लिए, पर यह सच्चे भाव से मेरे पास आता था। आज से इस भक्त के नाम से इस शिव मंदिर का नाम रखा जाएगा। ऐसा कहकर परमात्मा वहां से अदृश्य हो गए। उत्तराखंड के उन जंगलों में अभी तक वह शिव मंदिर स्थापित है, जिसे किरातेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आज भी लोगों को कभी कभी शिवलिंग से खून के समान कोई द्रव्य बहता हुआ दिखाई देता है, तब लोग उसे रोकने के लिए शिव भगवान के शिवलिंग पर अनेक प्रकार के उपचार करते हैं। दूध से नहलाया जाता है, घी से उसे भरा जाता है। कहते हैं 2-3 दिन तक यह क्रिया चलती है, उसके उपरांत अपने आप वह द्रव्य बहना बंद हो जाता है। कितना चमत्कारी वह मंदिर है। तो अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं, पर वह होता तब है जब भक्त का भाव सच्चा हो। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो सदैव भक्तों पर दया करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।